नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज जून 2025 जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैफीन। चाय में कैफीन तत्व पाया जाता है और कैफीन का रासायनिक सूत्र क्या है? कैफीन का रासायनिक सूत्र है C8H10N4O2। C8H10N4O2 ये कैफीन का रासायनिक सूत्र है। चाय में कैफीन से संबंधित दो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से? थियोब्रोमाइन और थियोफिलाइन। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एफेडीन। एफेडीन उत्तेजक पदार्थ है जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान निम्न रक्तचाप को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, रबी की फसलें बोई जाती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर से नवंबर में। जो रबी की फसलें हैं ये सर्दी में बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के बीच इसे काटा जाता है। रबी की फसलें कौन कौन सी है? जैसे गेहूं, जौ, सरसों, मटर इत्यादि। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं? भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं जिसे खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार में बांटा जाता है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जून से जुलाई के बीच बोई जाती है और ये कब काटी जाती है? खरीफ फसलें सितंबर से अक्टूबर के बीच काटी जाती हैं। खरीफ फसल में कौन-कौन सी फसलें आती हैं? इसमें आती हैं धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली इत्यादि। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि से। हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से माना जाता है। ये 1960 के दशक में शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, तो गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉन्ड के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन की जो क्रांति है ये 1970 के दशक में शुरू हुई थी। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। जो हड़प्पा है ये सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था और इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और ये कहाँ पर स्थित है? ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था और ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अगला प्रश्न, डैश डैश उपनिषदों में से डैश डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य रूप से माने जाते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उस विद्या से जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबे का। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कांसा। कांसा तांबे एवं टीन को मिलाकर बनाई गई पहली मिश्र धातु है।
अगला प्रश्न, डैश डैश को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। महाभारत को मूल रूप से जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन किसके द्वारा किया गया है? महाभारत का वर्णन महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है। महाभारत अब तक की सबसे लंबी कविता के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। महर्षि जो वाल्मीकि है इन्हें आदि कवि कहा जाता है और रामायण को आदि काव्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेद कितने हैं? 4 वेद। कौन-कौन से? कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के निवासी गुज्जर निम्न में से किसके वंशज माने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हूणों के। हिमाचल प्रदेश में जो गुज्जर है इसे हूणों के वंशज माना जाता है और चंबा में सर्वाधिक गुज्जर रहते हैं। प्रदेश में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों प्रकार के गुज्जर हैं। हिंदू गुज्जर स्थायी रूप से कृषि करते हैं, जबकि मुस्लिम गुज्जर घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। वे अपने पशु के साथ लेकर घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन.सी. मेहता। 1948 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त एन.सी. मेहता बने थे। हिमाचल प्रदेश को 1950 में ग श्रेणी का राज्य बनाया गया और 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा 1971 को इसे भारत के संघ में मिलाकर 18वां राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न, 1948 में कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला। जो शिमला जिला है ये 1948 में हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था। 1948 में हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। सबसे पहला था चंबा, मंडी, सिरमौर और चौथा था महासू। शिमला जिला कब अस्तित्व में आया? शिमला जिला 1972 में बनाया गया था। शिमला जिला कब बनाया गया? शिमला जिला 1 सितंबर 1972 को बनाया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।